हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी से निकलने वाले एक न्यूज की, जिसकी वजह से इसका प्राइस में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि ये रिन्यूएबल सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी। आपका अगर हम बात करते हैं पिछले साल या फिर अगर हम बात करते हैं 2-3 साल के अंदर, तो अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये आपका 2 रुपया 3 रुपया के आसपास ट्रेड कर रहा था 2020 के आसपास, और अभी आप देख सकते हो 41 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वहीं एक साल की बात करते हैं तो देखिए 412.35% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। और एक साल पहले अगर ये ट्रेड कर रहा था 8 रुपया 10 पैसे पे, और अभी आप देख सकते हैं 41 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दिन के, तो देखिए 0.36% से गिरावट है, 5 दिन में 0.95, और एक महीने में 4.48% से गिरावट है। 6 महीने की बात करते हैं तो मात्र 21% से बढ़ा है। और इसको लेकर के एक और फिर न्यूज निकल के आ गई, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके हम पूरे देखते हैं कि क्या है इसको लेकर के जो न्यूज निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम इसके साइट पे जाकर के देखते हैं कि ये आखिर क्या काम करती है। तो आप देख सकते हो कि ये आपके रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, जो कि विंड एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। सुजलॉन के मामले में हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो नंबर 1 आपकी इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में है। 20,450 प्लस मेगावाट आपका जनरेट करने की इंस्टॉल कैपेसिटी लगा चुकी है। 12,860 प्लस आपका जो है वो इंस्टॉल कर चुकी है विंड टर्बाइन। और अगर बात करते हैं तो 1,900 प्लस कस्टमर जो है वो ग्लोबली है इसके। तो आप देख सकते हो कि कितनी आपकी ये फैली हुई है विंड एनर्जी के मामले में। अगर हम बात करते हैं इसके सर्विस की, तो देखिए विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बेस्ट इन क्लास सर्विस है, एंड टू एंड सॉल्यूशन, यानी कि विंड एनर्जी जनरेशन से लेकर के पूरा जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है पूरा काम करती है। और ग्लोबल एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करती है, यानी दूसरों को ये जो है वो एक्सपर्ट भी देने का काम करती है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए 4.37 बिलियन जो है वो ट्री एब्सकॉन्ड यानी कि CO2 पर ईयर आपको जो बचाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना भी आपका फॉसिल फ्यूल जलता है और या फिर जितना भी आपका जलता है उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 4.37 बिलियन ट्रीज को बचाती है, आपका ये एनर्जी जनरेट करके 13.30 मिलियन हाउस को पावर देने का काम करती है एक साल के अंदर। और 52.51 मिलियन टन ऑफ CO2 जो है एमिशन को प्रिवेंट करती है एक साल के अंदर। और सरकार जो है रिन्यूएबल सेक्टर को इसीलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो बहुत ज्यादा हमारे ग्लोबल वार्मिंग और हमारे पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। और इसी के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है, और इसी में ये आपकी दिग्गज कंपनी है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो अगर हम न्यूज सेक्शन की बात करते हैं तो देखिए सुजलॉन एनर्जी ने सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज का होगा विलय, शेयर में गिरावट। देखिए सुजलॉन एनर्जी का एक सब्सिडरी है सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज, इसका जो है वो इसमें विलय होगा, यानी मर्जर देखने को मिल रहा है। इसका न्यूज निकल के आ रहा है। अब चलिए हम इसके पूरे न्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये पूरा न्यूज आ गया। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ने कंपनी के पूर्व मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के विलय से संबंधित अमलागेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। देखिए मंजूरी मिल गई है इसको, यानी कि ये जो है विलय होने के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है, जिसमें आपका ये सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज जो है सुजलॉन एनर्जी में आपका जो मिला होगा। ठीक है, सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज का सुजलॉन एनर्जी में विलय किया जाएगा। कंपनी के शेयर बाजारों को बताया कि इस फैसले पर अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच की मंजूरी समेत अन्य जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी लिया जाना बाकी है। यानी कि कभी भी अब मर्जर देखने को मिलता है तो सबसे पहले एनसीएलटी से मंजूरी लेना पड़ता है, तो ये अभी बाकी है, लिया जाना भी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये दोनों का मर्जर होगा। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने अपने प्रोजेक्ट बिजनेस को स्प्लाश सेल बेसिस पर पूर्ण मालिकाना हक वाली एक या एक से अधिक सब्सिडरी को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह भी बताया है कि सुजलॉन रिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व के ट्रांसफर और रिक्वालिफिकेशन के जरिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के माध्यम से एक कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज भी करेगी। साथ ही पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड मॉरिशस का विलय भी करेगी। देखिए इसके साथ ही इसने कहा कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का मॉरिशस में जो है उसके साथ भी इसका विलय करने का काम करेगी। ठीक है, कंपनी ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद सुजलॉन के मौजूदा शेयर होल्डर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि सुजलॉन ग्लोबल एनर्जी जो है इसकी सब्सिडरी है उसका सुजलॉन एनर्जी में विलय होगा। ठीक है, इसको लेकर के एनसीएलटी से भी मंजूरी लेना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने इसका जो है अनाउंस कर दिया कि हाँ ये होगा। 3 मई को BSE पर सुजलॉन शेयर जो है वो आपका देखिए 42 रुपए पे जाकर के खुला और 42 रुपए 30 पैसे पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली और लगभग 1% की गिरावट के साथ 41 रुपए 25 पैसे पे जाकर के बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 56,633 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर बात करते हैं इसके तो 414% का इसने एक साल में रिटर्न दे दिया, मैंने आपको दिखाया अभी। और साथ ही बात करते हैं मार्च 2024 के आखिरी तक तो सुजलॉन एनर्जी की इसमें जो हिस्सेदारी है वो 13.29% की हिस्सेदारी है प्रमोटर की, और पब्लिक शेयर होल्डर की बात करते हैं तो 86.71% की हिस्सेदारी है। तो हमने देखा कि ये जो है वो अपना जितने भी आपका सब्सिडरी है इसका 2-3 सब्सिडरी है, जिसमें मेन सब्सिडरी की बात करते हैं तो सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज जो है वो उसको विलय करने की बात कर रही है। तो ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। तो इससे इसका देखना पड़ेगा कि इसका आने वाले समय में इसका प्राइस कैसे इफेक्ट होता है। जैसे ही एनसीएलटी से इसको अप्रूवल मिलेगा ये आपका जो है मर्जर हो जाएगी, लेकिन इसके जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थी बड़ी न्यूज जो आपका सुजलॉन एनर्जी के रिगार्डिंग निकल के आ रही थी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को और इसका हम पूरे देख लेते हैं फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जिसका प्राइस की बात करते हैं तो 41 रुपया 60 पैसा चल रहा है। मार्केट कैप देखिए 56,107 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी देखिए 20.8 इसका आरओसी है परसेंटेज में, और आरओई की बात करते हैं तो आरओई यहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ। बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपया 53 पैसा, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 0.53 पैसा इसका ईपीएस है। अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए एक साल के अंदर 8 रुपया 15 पैसे से बढ़कर 50 रुपया 70 पैसा तक पहुंचा है, और उसके बाद अभी गिर करके 41 रुपया 60 पैसा आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की 2 रुपया का इसका फेस वैल्यू,
तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप जो है वो 56,107 करोड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। और साथ ही ये आरओसी की बात करते हैं तो लगभग जो है वो 21% के आसपास से बढ़ रही है। और चूंकि पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को मल्टीपल रिटर्न दे चुके हैं ये आपकी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, और सरकार का जिस हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के टारगेट है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखती है। अब चलिए हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया। आप देख सकते हो कि लगातार ये अपर डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। अगर हम बात करते हैं 5 मई को, तो 8 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो ये जो है 41 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए 49 रुपये 35 पैसा जो है 8 फरवरी 2024 को ही गया है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की। तो सेल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार बढ़ रहा है। जून 2023 में देखिए 1351 करोड़, फिर देखिए 1421 करोड़, और दिसंबर 2023 में देखिए 1560 करोड़, यानी लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 199 करोड़ जून 2023 में, उसके बाद देखिए सितंबर 2023 में 225 करोड़, और फिर देखिए दिसंबर 2023 में 248 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए मार्जिन बेस का लगातार बढ़ता जा रहा है, 15%, 16%, फिर 16%। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है। जून 2023 में 101 करोड़, उसके बाद देखिए 102 करोड़, और फिर आप देखिए 203 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है, 101 करोड़, उसके बाद देखिए 102 करोड़, और फिर बात करते हैं तो 203 करोड़। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। लगातार इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और यही रीजन है कि इसमें लगातार जो है इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं अपने जितने भी इसके निवेशक है, और लगातार इसका प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ये देखिए सेल्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेल्स भी इसका बढ़ा है। मार्च 2022 में 6582 करोड़, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ घट करके मार्च 2023 में 5971 करोड़, उसके बाद देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 6027 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका 900 करोड़, उसके बाद देखिए 833 करोड़, और फिर देख सकते हो ट्रेवलिंग 12 मंथ में 904 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 14%, 14%, और फिर बढ़ करके 15% हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो 2892 करोड़ का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और अगर बात करते हैं ट्रेवलिंग 12 मंथ में तो 730 करोड़ का था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2023 की बात करते हैं तो 2887 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 726 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगातार जो है वो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती जा रही है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसका 14% से बढ़कर के 15% हो गया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं ग्रोथ परसेंटेज। तो ये हमारे पास ग्रोथ परसेंटेज का डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स ग्रोथ की, तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ में इसका नेगेटिव इसने इंपैक्ट किया है, यानी 11% नेगेटिव गया है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये देखिए एक्सट्रीमली इसका जूम किया, 893% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ जूम किया। वहीं अगर सीएजीआर की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका 385% का स्ट्रॉन्ग इसका सीएजीआर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर इसका लगातार जो है वो हेवीली बढ़ता जा रहा है, तो ये भी इसका पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास बैलेंस शीट का डेटा आ गया। बात करते हैं इसके रिजर्व की कि रिजर्व इसका कितना है। तो देखिए लगातार ये नेगेटिव में चल रहा था, मार्च 2023 तक ये 1355 करोड़ के नेगेटिव में था, लेकिन अभी देखिए सितंबर 2023 में अगर बात करते हैं तो 690 करोड़ के ये पॉजिटिव आ गया। तो ये इसका गुड साइन है। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स भी देखिए इसका मार्च 2023 की बात करते हैं तो 866 करोड़, उसके बाद देखिए 801 करोड़ है। तो इसका फिक्स एसेट भी ठीक ठाक से नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि इसका रिजर्व और फिक्स एसेट ये भी इसका बढ़ रहा है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं सैलरी पैटर्न। तो ये हमारे पास इसका सैलरी पैटर्न आ गया। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर के पास 13.28% का स्टेक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 19.57% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 6.30% का स्टेक है। और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो पहले था कुछ 0.02% का, आप देख सकते हो स्टेक था, लेकिन उसके बाद जीरो कर दिया। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास 60.85% का स्टेक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई अगर दोनों का डेटा मिला देते हैं तो लगभग 25% का स्टेक इन दोनों के पास मिला के है। ये आपको बहुत ज्यादा गुड साइन जनरेट करता है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई जब ऐसे रिन्यूएबल सेक्टर में कभी स्टॉक लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही होती है, तभी अपने जो सोच विचार करके अपना स्टेक लेते हैं। तो एफआईआई और डीआईआई का इतना ज्यादा स्टेक इसमें रखना बताता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे भी सकती है। एफआईआई का अगर देखते हैं तो देखिए टाइम बेसिस पे इसने जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है 4% से लेकर के 19.57 लगभग 20% के आसपास कर लिया। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपका सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के आ रही थी। इसका जो ग्लोबल सर्विस बिजनेस है इसको इसका मर्ज करने वाली इसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका जो अप्रूवल दे दिया, लेकिन एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इसका मर्जर होने के बाद इसके प्राइस में कैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की, तो इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और जैसे ही पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को 400% का 1 साल के अंदर रिटर्न, और साथ ही अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। तो आने वाले समय में ये आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर में मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपका सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।